हेलो एवरीवन, वेलकम टू पी कैलका मैथ्स। आज की इस वीडियो में डिस्कस कर रहा हूँ सीएसआईआर नेट के जनरल एप्टीट्यूड का प्रॉब्लम और ये लास्ट एग्जाम जो सीएसआईआर नेट 2022 में हुआ था फरवरी में, उसका क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन आईडी है 25, ठीक है। और इसको देखते हैं कैसे किया जाएगा। क्वेश्चन एक बार अच्छे से केयरफुल रीडिंग करिए। क्वेश्चन में कह रहा है कि ए बुक हैज 40 पेज, ठीक है। कोई एक बुक है जिसमें टोटल 40 पेज है, ठीक है। एंड ईच पेज हैज एक्स लाइन्स, ठीक है। तो हर एक पेज में एक्स लाइन्स है, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ लाइन्स कितने हो जाएंगे इस बुक में? अगर एक पेज में एक्स लाइन है तो और टोटल 40 पेजेज है, तो टोटल नंबर ऑफ लाइन्स जो हो जाएगा वो हो जाएगा 40x। अब नेक्स्ट देखते हैं। इफ द नंबर ऑफ लाइन्स वर रिड्यूस्ड बाय 2 इन ईच पेज, मतलब हर एक पेज में 2 लाइन घट गया, देन द नंबर ऑफ पेज वुड इंक्रीज बाई 10, ठीक है। तो नंबर ऑफ पेज हो गया 10 बढ़ गया। तो आपको बताना है कि एक्स की वैल्यू क्या होगी। बहुत ईजी है। पहले देखिए, टोटल नंबर ऑफ लाइन्स आपके फिक्स है इतना। आप क्या किया गया, हर एक पेज में से 2 लाइन्स घटा दिया गया। और एक पेज में पहले कितने लाइन्स थे? एक्स थे। तो अब 2 लाइन्स घट गया तो एक्स माइनस 2 कर दिया। और पेज कितने हो गए? पहले 40 थे और 10 आपका बढ़ गया, ठीक है। जब 10 बढ़ गया तो ये आपके कितने हो जाएंगे? 50 पेज हो जाएंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 50। तो अब इस इक्वेशन को सोल्व कर दीजिए। जो एक्स का वैल्यू आएगा वहीं आपका आंसर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 50x माइनस 100 इक्वल टू 40x। फर्दर सोल्व करेंगे तो हो जाएगा 10x इक्वल टू 100 इंप्लाई करेगा x इक्वल टू 10 हो जाएगा आपका। तो देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा इस केस में, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आई थिंक ये मुश्किल से लगता है 10 से 15 सेकंड लगेगा इस क्वेश्चन को करने में। और नेक्स्ट क्वेश्चन में 7th नंबर क्वेश्चन करवा रहा हूँ। क्वेश्चन आईडी है 27, ठीक है। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ईजिली आप इसको कर सकते हैं। कंसेप्ट अगर आपको कुछ रिजल्ट याद है तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, केयरफुली पढ़िए। कह रहा है कि एज शोन इन द फिगर, ये फिगर है आपका, a chord AB of circle of unit radius sustained an angle 90 degree at the center of the area of the shaded region। तो आपको इस shaded region का एरिया बताना है, ठीक है। तो अगर फॉर्मूला याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो मैं पहले वैसे करके दिखाता हूँ। अगर पूरा क्या है, सर्कल है, ठीक है। सर्कल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। चूंकि यहाँ पे यूनिट रेडियस का है, मतलब आर स्क्वायर 1 है, तो आपका एरिया यहाँ पे हो जाएगा पाई। और ये 90 डिग्री सब्टेंड कर रहा है सेंटर पे, और टोटल यहाँ पे कितना होता है? 360 डिग्री। मतलब ये पूरा 1/4 पार्ट कवर कर रहा है इस सर्कल का। तो इस पूरे रीजन का जो त्रिज्या खंड है, इसका एरिया कितना हो जाएगा? इसका हो जाएगा पाई बाई, इसका एरिया हो जाएगा आपका पाई बाई 4, क्योंकि 1/4 एरिया कवर कर रहा है। ओके, तो अब नेक्स्ट आपको बताना है, इसका एरिया मैं नोट कर ले रहा हूँ कि इस त्रिज्या खंड का जो एरिया होगा वो हो जाएगा पाई बाई 4। ओके, नेक्स्ट है, देखिए, अगर इस स्मॉल सेक्टर से अगर हम इस ट्रेंगल का एरिया हटा दें तो क्या निकल जाएगा? ये जो सैडेड एरिया का एरिया निकल जाएगा। और यही हमें इस क्वेश्चन में बताना है। तो ये देखिए, ये चूंकि यूनिट रेडियस का है और ये 90 डिग्री है और ये भी यूनिट रेडियस का है, मतलब ये ओ ए एंड ओ बी 1 हो गया। तो इसका एरिया कितना हो जाएगा? मतलब इस ट्रेंगल का एरिया कितना हो जाएगा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। और चूंकि रेडियस 1 है तो ये 1 हो जाएगा, तो इसका एरिया हो जाएगा 1/2। तो इस पूरे स्मॉल सेक्टर से हम इस ट्रेंगल का एरिया माइनस कर देंगे, तो पूरा का एरिया हो गया पाई बाई 4 एंड माइनस ट्रेंगल का एरिया हो गया 1/2। यही आपका करेक्ट आंसर हो गया इस सैडेड रीजन का एरिया। अब आप देख लीजिए कि आपके क्वेश्चन में कौन सा ऑप्शन इसे मैच कर रहा है। तो इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से मैं 1/4 कॉमन ले लूंगा, तो हो जाएगा पाई माइनस 2, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन सेकेंड आपका मैच कर रहा है, तो यहाँ से आपका ऑप्शन सेकेंड ट्रू हो जाएगा। इसको अगर फार्मूला याद है तो फार्मूला की हेल्प से भी कर सकते हैं। जैसे स्मॉल सेक्टर का एरिया क्या होता है, ठीक है। स्मॉल सेक्टर का एरिया, अगर इसके पूरे स्मॉल सेक्टर के एरिया की बात करें हम, तो इसका एरिया होता है पाई बाई 360 इंटू आर स्क्वायर थीटा, ठीक है। और यहाँ पे चूंकि यूनिट रेडियस है तो आर बराबर 1 हो गया, और थीटा हमें कितना दिया गया सेंटर पे? 90 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे रख दीजिए, इस स्मॉल सेक्टर का एरिया निकल जाएगा। तो पाई बाई 360 इंटू रेडियस तो 1 था और थीटा हो गया 90, तो हो जाएगा आपका पाई बाई 4। वहीं जो हमने 1/4 से मल्टीप्लाई करके किया था, दैट इज पूरे का एरिया अगर पाई है तो ये 1/4 कवर कर रहा, तो 1/4 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इस स्मॉल सेक्टर का पता चल गया, तो अगेन ट्रेंगल का एरिया तो हमने निकाला ही था, कितना था? ये आपका 1/2 था। तो पाई बाई 4 में से 1/2 माइनस कर देंगे तो जो आपका आंसर आएगा वो सेकेंड आएगा। तो ये भी बहुत ही ईजी क्वेश्चन था। आई होप आप लोगों को ईजिली समझ में आ गया होगा। और सॉल्यूशन हमने जनरल एप्टीट्यूड के नोट्स में लिखा हुआ है, तो आप यहाँ से भी समझ सकते हैं। और भी क्वेश्चंस हैं जो इस टाइप के पूछे हुए हैं, तो आप इनको प्रैक्टिस कर सकते हैं। गेट में भी इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं, तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप नेट और गेट के एटलीस्ट जनरल एप्टीट्यूड क्वेश्चन कर लें। तो यहाँ से आपको 30 मार्क्स तक नेट में मार्क्स मिल जाएगा। तो ये भी JRF को अचीव करने में काफ़ी हेल्प करता है। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप नेट गेट के जितने भी जनरल एप्टीट्यूड के क्वेश्चन है, एटलीस्ट लास्ट टाइम इनको प्रैक्टिस कर लीजिए। बहुत ही थोड़े से एफर्ट लगा के आप यहाँ से इजीली मार्क्स गेन कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही।
थैंक यू।